साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना अपना चैनल से आपसे मुखातिब है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मज़मून जो है, एक शगुफ्ता सा मज़मून रंग, जिसको उन्होंने पेश कर रहा हूँ। ये मेरी किताब आबैल मुजल्लताड़ में शामिल है। तो पेश खिदमत है रंग। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल उठी तो एक तरफ की ट्रैफिक रुक गई। इत्तेफाक से सबसे पहले रुकने वाली कार को एक खूबसूरत खातून चला रही थी। वो अपनी धुन में मगन लाल बत्ती को देख रही थी और बाकी सारी ट्रैफिक उसके हुस्न को दाद देती हुई उसे देख रही थी। तहम यूँ लगा कि वो हसीन खातून दुनिया व माफिया से बेखबर कहीं खो गई है, क्योंकि बत्ती लाल से पीली और पीली से सब्ज भी हो चुकी, मगर वो किसी और दुनिया में खोई हुई थी। उससे पिछली कार में बैठी खातून लाल पीली हो रही थी, लेकिन अगली कार वाली ने हरी झंडी ना दिखाई। इसी असना में बत्ती फिर सबसे लाल हो गई। सारी ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। ट्रैफिक सार्जेंट फौरन भागा भागा आया और कार के शीशे पर दस्तक दी। हसीन खातून ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? सार्जेंट बोला, आप सब्ज बत्ती पर क्यों रुकी हैं? क्या गाड़ी को कोई मसला है? वो बड़े नाज से बोली, नहीं, गाड़ी को तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे एक मसला है। वो क्या? ट्रैफिक सार्जेंट ने कहा, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मार्केट में इतने ज़्यादा रंग दस्तयाब हैं और हुकूमत को सिग्नल पर लगाने के लिए महज यही 3 रंग दस्तयाब हैं। सार्जेंट बोला कि बीबी, ये कपड़े की दुकान तो नहीं जहाँ आप रंग पसंद करने आई हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगी थी कि इससे ज़्यादा तो कपड़े वाले के पास रंग होते हैं। देखें, आप हुकूमत को मेरी तरफ से बेहतर रंगों की बत्तियां लगाने का मशवरा ज़रूर दें। बेचारे सार्जेंट को और तो कुछ न सोची तो सब्ज बत्ती जलती देखकर हाथ जोड़कर कहा, ठीक है मैडम, अब आप चलें, आपकी तजवीज़ ऊपर तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, रंग पसंद करने के इस जनाना अमल ने तो एक बेचारे चोर को फंसा ही दिया। जब जज साहब ने उससे पूछा कि तुम एक ही दुकान में बार बार चोरी करने क्यों जाते हैं हो? आखिर गारमेंट्स की इस दुकान वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो रुआंसा होकर बोला, जज साहब, मैं बेगम के हाथों मजबूर हूँ। जज ने पूछा, वो कैसे? चोर बोला, सर जी, मैं एक जनाना सूट चोरी करके लाया तो उसका रंग मेरी बेगम को पसंद नहीं आया। दूसरा लाया, वो रंग भी उसकी पसंद का नहीं था। तीसरे के बारे में ये कहने लगी, ये कलर मुझ पर सूट नहीं करता, इसलिए कोई और सूट लाओ। सो जज साहब, जब मैं बेगम के इसरार पर चौथी दफ़ा सूट का रंग तब्दील करने गया तो पकड़ा गया। नाज़रीन, तो हम क्या कीजिए कि हर कोई अपनी ही पसंद के रंग में रंगा जाना चाहता है। हम में अपने मिजाज के मुताबिक और सहूलत के मुआफ़िक रंग पसंद करते हैं। हम सब भी। हमने तो नफ़ी इस बात के फ़लसफ़े को भी नहीं समझा। हम अपनी ज़ात की नफ़ी तो नहीं करना चाहते, मगर अल्लाह से हर शय असबात में मांगते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे ही रंग में ढल जाए। आप पूरी कायनात की ज़मीन को हमवार नहीं कर सकते, मगर आप पाँव में जूती तो पहन सकते हैं कि इस पे चलने के काबिल हो सकें। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा चढ़े। कभी रंगसाज को गौर से देखें तो उससे भी कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि बग़ैर मेहनत के
ہم پہ ایسا رنگ چڑھے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ ایسے یہ کئی لوگ اپنے اوپر رنگ تو نہیں چڑھا سکتے لیکن کہیں چند چڑھا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو رنگ رنگیلے حضرات کو بھی اپنے پہ رنگ چڑھاتے یا پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے شدید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے رنگ رلیاں منانے والے ایک صاحب کو کسی خاتون کا سریلی آواز میں فون آیا تو فوراً رومانس کی رگ پھڑک اٹھی۔ خاتون نے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے سوچا شادی شدہ کہنے سے بھلا رومانس کیا آگے بڑھے گا، سو بولے جی میں تو ابھی کنوارا ہوں۔ پھر کیا تھا، آواز بدل کر دوسری طرف سے بیگم بول رہی تھی۔ بولی اچھا تم بیگم کو بھی نہیں پہچانتے، گھر آؤ تو میں بتاؤں کہ تم کب سے کنوارے ہو۔ تاہم جب کسی دوسری حسینہ نے ایسا پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ میں ہوں تو شادی شدہ مگر میری بیگم بڑی کپتی ہے، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ شومی قسمت کہ یہ بھی اس کی بیگم آواز بدل کر بول رہی تھی۔ پھر جو گھر آ کر اس پر محبت کے یہ رنگ اترے اور بیگم کی مار سے جسم پر نیلگوں رنگ ابھرے، وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ سو رنگ بدلنے، پسند کرنے، اپنے پہ رنگ چڑھانے تک، رنگ پھینکنے، محفل میں رنگ سجانے اور زندگی کو رنگین بنانے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا مضمون پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو سرچ میں جا کر صرف آپ ڈاکٹر محسن مکھیانہ لکھیں تو سامنے میرا چینل آ جائے گا، اور آپ سبسکرائب کر کے ہمارے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ خوش رہیے اور رنگوں کے انتخاب میں احتیاط کیجیے۔ شکریہ۔